और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां कराची में वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप माशाल्लाह तशरीफ लेकर आए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेड लाइन BRT जो कि निहायत एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट पे ये बस चलेगी। ये पाकिस्तान की पहली बस सर्विस होगी जो बायोगैस प्लांट पे चलेगी। तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2020 में, इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, फिर इनके इश्यूज थे और इन्होंने काम शुरू किया 2022 में। और फिर जब काम स्टार्ट हुआ तो सबसे बड़ा इशू था वो था जो हाइपर इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में आई और उस वजह से फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज थे कि जी सीमेंट सरिया जितने भी बिल्डिंग मटेरियल महंगे हो गए। तो फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उस कोलिशन के कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसके जो फंड्स हमें फराहम कर रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर वो पैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक को वापस भी करने हैं। तो उसके बाद फिर जब काम बंद हुआ अनफॉर्चुनेटली आ गई केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। इनके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी और एक्निक के साथ भी जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। बट जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वापस आई तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हर सूरत में पहले देखें कि पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसको हम दूर करें। इसीलिए हमने फिर इनसे बात की, कॉन्ट्रैक्टर से, कंसल्टेंट बैठे हुए इनसे बात की। हमने कहा जी जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको हम देखते रहेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट आधे में काम छोड़ के नहीं जाएगी। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करेगी, बट हर सूरत में आप काम शुरू करें ताकि काम शुरू हो तो लोगों को ये तकलीफ ख़त्म हो। और आज ये नहीं कि आज से काम शुरू हुआ है, ये 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले से हमने काम शुरू करवा दिया था इनको। जो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी रेट को कायम करे। ये नहीं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी, या उनके वाकई जेन्युइन इश्यूज भी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो सारे गलत उनकी चीज़ होती हैं, जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी पहले पैसे मतलब नहीं मिलेंगे, काम नहीं शुरू करेंगे, तो ये हमने नहीं करने दिया। हमने वी आर द गवर्नमेंट, हमारा काम है आपने काम शुरू करना है, हर सूरत में काम शुरू करना है। और वो काम हमने आज 5वां-6वां दिन है, काम शुरू हो गया है। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। तो ये सारा एरिया जो है 3 माह के अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक की कंजेशन ख़त्म हो और इसको हम शुरुआत कर सकें। इसी तरीके से इसके 2 पोर्शन है, एक लॉट 1 एक लॉट 2। अभी मैं लॉट 2 की तरफ भी जा रहा हूँ, वहाँ की भी ब्रीफिंग लूँगा, वहाँ पे भी काम हमने शुरू करवाया है। तो हमारा जिस तरह हमने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि इस शहर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस सूबे की बड़ी ज़रूरत है, उसको ना बातों की हद तक नहीं, अमली तौर पर उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपने पैरों पे खड़ा करें। और वो इंग्लिश में कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको एक्शन से नज़र आएगा, अमल से नज़र आएगा कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट संजीदगी के साथ इस सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है। रेड लाइन BRT जिस तरह मैं कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। असल में बसों की उसमें कॉस्ट कम होती है, असल कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इसके लिए सेपरेट लेन्स बनती हैं, सेपरेट इनके लिए जो है वो ट्रैक्स बनते हैं और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो डिले हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा एक और इशू था वो था जो इनको यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना है। अब यूटिलिटीज़ कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हैं। फेडरल जैसे सुई गैस है, PTCL है, फिर इलेक्ट्रिक है, फिर जो है यहाँ पे लोकल वाटर बोर्ड हैं, बाकी इदारे हैं। तो जितने भी कोई 10-12 फिर ऑप्टिकल फाइबर्स वाले जो है उनके इशूज़ थे। तो ये सारी यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अरबों रुपए खर्च किए भरे हैं उन यूटिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे थे
उन्होंने जाकर किसी ने पोल भी शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी शिफ्ट करनी, तो हमने वो सारी चीज़ें पैसे उसको भरे हैं गवर्नमेंट ने। तो कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट काम कर रही है और करने की नीयत से बैठी हुई है। डिले हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस रूट पे हैं। मुझे दुख है, अफसोस भी है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, जो लोग हैं वहाँ पे आने जाने वाले जो यूज़ करते हैं रोड, उनको तकलीफ है। उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत की वजह से एक दिन भी हम लेट होने नहीं देंगे, कि हुकूमत की कोई नाअहली हो, सुस्ती हो, कोताही हो, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले एक दिन भी नहीं होगा। हाँ, टेक्निकल रीज़न अगर हैं तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी, दिन रात काम करें। कल भी एक प्रोजेक्ट में हम थे जहाँ बात कर, मैंने कहा कि जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है, और दिन रात सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं, अमली तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। आज इतवार का दिन है, इतवार का दिन भी काम कर रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ कि आगे सिर्फ मीडिया को दिखाएंगे। सारे ऑफिसर्स, पूरी ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मकसद ही है कि हर हाल में हमने भी मेहनत करनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी दिन रात मेहनत करनी है। अभी जैसे इनके हमने एक दो इश्यूज़ और हमारे साथ जो हैं वो रिजॉल्व हो गए, फिर इनको हम सुबह को इनकी अलग शिफ्ट काम करेगी, रात को अलग शिफ्ट काम करेगी। हम इनको मेक श्योर करवाएंगे कि ये एक्स्ट्रा लेबर लगाएं, तो जो डिले हो चुका है उसको भी कवर करें। फर्दर डिले को रोकने के लिए इवनिंग शिफ्ट अलग हो, नाइट शिफ्ट अलग हो, मॉर्निंग शिफ्ट अलग हो, ताकि हम जिस तरह पूरी दुनिया में इस तरह कंस्ट्रक्शन होती है, ये नहीं कि हमने कोई अनोखे लोग हैं, अनोखे मुल्क हैं, हमारे पास थोड़ा अनफॉर्चुनेटली सुस्त रफ्तारी है, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह तेज़ी होगी हम उससे भी आगे तेज़ काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आवाम को डिलीवरी देना। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हर सेक्टर में उसकी कोशिश लगी हुई है कि आवाम को मज़ीद से मज़ीद चीज़ें डिलीवर किया जाए। मैंने आपको बताया कि एक और खुशखबरी इसके साथ कि येलो लाइन BRT पे काम शुरू हो चुका है। मेरे सहाफ़ी ने कोई ऑफिशियल सेरेमनी की, काम शुरू करवा दिया है जैसे ही प्रोसेस हुआ। हालांकि जो कल चीफ मिनिस्टर साहब जिक्र कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहनत की वजह से वहाँ पे काम चल रहा है, और बहुत बड़े सेक्टर्स में जो है, सबसे बड़ा हाउसिंग सेक्टर में वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, पैसे डाल रही है। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में वर्ल्ड बैंक जो है उसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो हर सेक्टर की ब्रीफिंग थी। तो उसमें जब ट्रांसपोर्ट की बारी आई और फिर जब ये येलो लाइन BRT की बारी आई, तो उसमें जो हमारा काम शुरू करने की डेट थी वो जून का 2nd वीक था, और हमारे पास टाइम था कि हम जुलाई तक वो काम शुरू कर सकते हैं। हमने कहा कि हमें इस टाइम टेबल पे, किताबों पे नहीं जाना है, हमने अमली तौर पर जाना है। और अमली तौर पर क्या किया, उस ब्रीफिंग में मैंने कहा कि जी हम 4-5 दिन पहले जो है वो काम शुरू कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बस ये नहीं किताबों में रहते रहें और उसमें हम लोग उलझते रहे, नहीं, हमें अमली तौर पर दिन रात काम करना है। जो काम 1 साल का है वो 6 माह में हो, जो 6 माह में हो वो का काम है वो 3 माह में हो। तो हमें दिन रात करके पूरी कौम को, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला सही ट्रैक पे जा रहा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की राह पे जा रहा है और मज़ीद जाएगा। कुछ लोग मायूसी की बातें करते हैं, कुछ लोग मायूसी की फ़िज़ा कोशिश करते हैं कि वो लोग मायूस हों, लोगों को नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं, सिर्फ मनफी खबरें देते हैं। सोशल मीडिया पे मनफी खबरें देंगे, झूठी खबरें देंगे, बाकी जगहों पर मनफी खबरें होंगी। पाकिस्तान अभी मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म के एडवेंचर के। पाकिस्तान अब इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा, सही राह पे जा रहा है, और दिन रात हर एक ने अपना रोल प्ले करना होगा। उस हर एक में मैं भी शामिल हूँ, उस हर एक में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल हैं, उस हर एक में सिविल सोसाइटी भी शामिल है, आप मीडिया भी शामिल है। ये हर शख्स ने अपना रोल प्ले करना है कि हम किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान को अच्छा हम करें। हम हमेशा हर चीज़ पे हम ब्लेम करते हैं कि यार ये काम तो हुकूमत का है, ये काम तो हुकूमत, यस हुकूमतों का काम है सर्विस देना, हुकूमतों का काम है लोग रिलीफ पहुँचाना, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैंने हुकूमत के लिए क्या किया, मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, मैंने अपने सूबे के लिए क्या किया, मैंने अपने शहर के लिए क्या किया। तो हम सब ने मिलकर एक मजबूत कामयाब कौम बनकर, हमें हमारे पाकिस्तान को, हमारे सूबा सिंध को और हमारे कराची को आगे से आगे तरक्की देनी है। जो भी लोगों की शिकायतें हैं, कोताहियाँ, वो सारी हम सब मिलकर ख़त्म करेंगे। शर्जील मेमन साहब ये बताइए, आपने जिस तरह जिक्र किया कि सबने मिलकर काम करना है, तो
तो विफाक में भी सिर्फ तनहा नून लीग काम कर रही है। पीपुल्स पार्टी पर उनका हाथ क्यों नहीं बटा रही कि विफाकी काबीना में हिस्सा हो और खुद अपना इनपुट भी उसमें डाले? देखिए जी, पीपुल्स पार्टी ने जब सीईसी की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ फैसले हुए थे और सीईसी ने जो फैसले किए पीपुल्स पार्टी उसकी पाबंद है। लेकिन ये भी देखें कि अगर पीपुल्स पार्टी आज वफाकी वजारतों में नहीं है तो मकसद ये नहीं कि हुकूमत को अब हुकूमत करने नहीं दे रहे हैं या खुदा ना खास्ता हुकूमत के काम में कोई हम दे रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। नहीं, पीपुल्स पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी की हैसियत से इस मुल्क की तरक्की के लिए हर उस फैसले में हुकूमत हो तो हुकूमत के साथ खड़ी होगी, अपोजिशन हो तो अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। जो भी ऐसा काम जो मुल्क के फ़ायदे में हो, आवाम के फ़ायदे में हो, मुल्क की तरक्की के लिए वो पीपुल्स पार्टी सबसे पहले आपको नजर आएगी। मेमन साहब ये बताइएगा, मेरा सवाल, दो सवाल है। एक बता दो। हाँ, पहला सवाल ये है कि इस मंसूबे की लागत पहले क्या थी और एक्निक के अंदर जो फार्मूला तय पाया है उसके बाद अब रिवाइज इसकी कॉस्ट क्या आ गई है। दूसरा, आपने कल जो इंटीग्रेटेड सिस्टम का इफ्तिताह किया है उसके कियोस्क नहीं लगे हुए और पीपल्स बस सर्विस वाले बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वालों ने बस स्टॉप्स पर जो है वो अब तक बिजली के कनेक्शंस नहीं दिए। इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिक बसें हैं वो भी वहाँ पर मेहरान डिपो पे 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से वो 7 से 8 बसें चार्ज नहीं हो पा रही। तो ये प्रॉब्लम किस तरह से आप लोग देखिए जी, कॉस्ट का पहले बता। कॉस्ट का जहाँ पे आपने बात की, कॉस्ट के लिए ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और ट्रांस कराची है उनकी टीमें बैठी हुई हैं साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि हमारे डोनर्स हैं उनके साथ हम बैठे हुए हैं और जिनसे हमने लैंडिंग ली हुई है, सॉरी नॉट डोनर, जिनसे हम लैंडिंग ली हुई है। तो हमने उनसे जो है वही तमाम BOQs को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। जो भी चीज़ फाइनल होगी कॉस्ट की वो कंसल्टेंट की मर्जी से होगी। कंसल्टेंट इज़ ऑलरेडी हियर एंड जो भी ये चीज़ों को फाइनल करेंगे तो वही चीज़ें फिर आगे गवर्नमेंट उसको लेके जाएगी। जहाँ तक आपने बात की इसकी के इलेक्ट्रिक की, यस, इलेक्ट्रिक बसेस में ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ से बिजली जो बसेस चार्ज हो रही हैं वहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल की जा रही है के इलेक्ट्रिक की जानब से। उसको के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया को हमने कहा है कि बराए मेहरबानी उन एरियाज़ में जहाँ पे हमारे ये इस तरह की इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं वहाँ पे आप लोड शेडिंग ना करें और वहाँ पे चीज़ों को इग्नोर करें। अच्छा, इसमें कितनी बसें हैं इस रूट के ऊपर, कितनी बसें होंगी? ये 250 बसें होंगी जी, 250 बसें। और वो ये पाकिस्तान की वाहिद बसें होंगी जो बायोगैस पे चलेंगी। जी सर। आपने कहा कि पाकिस्तान किसी नए एडवेंचर का मुकम्मल नहीं हो सकता। 9 मई को कराची में वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।